क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया और हम ईरान से अभी ऑयल ले रहे हैं। एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। आपकी राय तो यही है कि जहां जहां थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में सिमट गए, आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे अमेरिकन का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए इस मुल्क में। फैक्ट है, एक महीने के अंदर पश्चिमी देशों में सिर्फ भारत से मिल रहे हैं ट्रंप, सिर्फ। ये कोई मजाक नहीं का विषय। अच्छा चीज जब चल रहा हो ना तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, दोनों का डीएनए एक ही हो गया। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाया? इनको भी कांग्रेस ही नहीं। अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है, तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेस ही हो दूसरी बात देखिए, फंस कैसे जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और कभी कहते हैं इतने बात करा करके इन्होंने अदानी को संरक्षण दे दिया। तो भाई पहले फैसला कर लो, ताकतवर है कि कमजोर है। अब जरा पता कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहे हैं बैंक्रप्सी के करीब है, और बंगाल का आपने 36 साल में क्या हाल कर दिया। तो आपको अगर नफरत है तो नफरत बहुत के बारे में इनको मैं बता दूं, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से $36 बिलियन का। पिछले वर्ष $36 बिलियन था, इस वर्ष $48 बिलियन है। पर मुझे बात करेंगे भाई, ये तो सलाम करना चाहिए सरकार को जिसने 10 साल में 6 गुना कर लिया ट्रेड बैलेंस यूएस से। तो जरा F-35 फाइटर जेट्स अगर अमेरिका के लिए डील है तो ये डील हमारे लिए भी है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक अपने F-35 किसी को नहीं दिया। लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर चर्चा हो रही है, जिसमें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार, रणनीतिक रक्षा सहयोग और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत और समझौते हुए। इस चर्चा में कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत, लेफ्टिस्ट राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक और भाजपा समर्थित करण वर्मा शामिल थे। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर भी चर्चा हुई। भारत ने हाल में अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम किया है, जिसे अमेरिका ने स्वागत किया है। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इस पर कांग्रेस की सुरेंद्र राजपूत और विवेक श्रीवास्तव अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और बोल रहे थे, इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। और फिर वह अपने तर्क देने लगे, और तर्क भी ऐसे जिन तर्कों की बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और बीजेपी समर्थक करण वर्मा ने प्रकच्छे उड़ाते हुए दोनों की बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं कि अजय आलोक और करण वर्मा ने कैसे सुरेंद्र राजपूत और विवेक श्रीवास्तव के डिबेट में बुरी तरीके से कपड़े उतार कर दौड़ाया। शुरू करते हैं डिबेट को। चालू करो बे। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, ये अमेरिकन इंपीरियलिज्म। देखिए, ऐसा है कि इंपीरियलिज्म भारत ने न कभी बर्दाश्त किया है, न बर्दाश्त करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अकेले वो शख्स हैं जो रशिया के सामने भी, चाइना के सामने भी और अमेरिका के सामने भी विस्तारवाद पे अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रख चुके हैं। और हम ही वो देश हैं। ईरान ने आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगा दिया। इज्जत क्या होती है बताऊं आपको? ईरान पे आते के साथ ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया, और हम ईरान से अभी भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ऑयल और एनर्जी में अमेरिका से समझौता करके हम आए कि हम आपसे भी ऑयल एनर्जी लेंगे। हमारे देश की ताकत आप समझते ही नहीं है कम्युनिस्टों। आप तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होते जा रहे हो, तो आपको पता नहीं पंजाबी ने इतना समय क्यों दे दिया। आपकी राय तो यही है कि जहां जहां आप थे वहीं से आप साफ हो रहे हो। भारत में सिमट गए हो, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। मुझे अमेरिकन का एंडोर्समेंट नहीं चाहिए इस मुल्क में। आज विश्व का कोई नेता इग्नोर नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट कंट्री। ओ भैया, बीच में मत बोलिए ना, बहुत। अरे मुझे आपके क्यों मुझे बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना। मैं भी कह रहा हूं कि भारत रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से आज विश्व का कोई नेता हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को इग्नोर नहीं कर सकता। रिस्पेक्ट तो देनी ही देनी है। और ये टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट है कि एक महीने के अंदर पश्चिमी देशों में सिर्फ भारत से मिल रहे हैं ट्रंप, सिर्फ। ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और झूठ मूठ का अच्छा चीज जब चल रहा हो ना, तो उसमें विघ्नकर्ता का काम मत कीजिए आप लोग। आप हो गए कांग्रेस पार्टी, ये दोनों का तो डीएनए एक ही हो गया है। ताला कम्युनिस्ट क्यों बुलाए आपको? इनको भी कांग्रेस ही नहीं लिखे। नेता लेफ्ट मत लिखिए, अब लेफ्ट और कांग्रेस एक ही हो चुकी है। तो एक साथ लिख दीजिए अल्ट्रा मार्क्सिस्ट, चाहे कांग्रेसी हो चाहे ये हो। भाई देश के लिए अच्छा काम हो रहा है, देश के लिए एक इज्जत बढ़ी है, देश की प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ी है, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा। करण वर्मा, पर एक चिंता, एक चिंता ये भी है कि वहां पर बहुत लोग ये भी खुश हो रहे हैं कि भाई आखिरकार किसी ने अदानी पर सवाल पूछा, वो भी अमेरिका में, और लाजवाब हो गए। उनके पास जवाब ही नहीं था प्रधानमंत्री। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं हवाइयां उड़ गई एकदम। देखिए, सकपका गए प्रधानमंत्री जैसे उनसे सवाल पूछा गया। देखिए पद्मजा जी, जब दो देश के हेड्स मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं, उसमें किसी इंडिविजुअल की बातचीत करना उस जगह की गरिमा को गिराना है, और वही प्रधानमंत्री ने ठीक वही जवाब दिया। और दूसरी बात, ये अडानी से जो इसको लिंक कर बैठते हैं बार, अब बीच में मत बोलिए विवेक जी। एफसीपीए जो हटाया यूएस ने, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप ने 2012, 1995 तब से इंटरव्यू देते आए हैं कि ये हट जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने पहले टर्म में हटाने के बहुत करीब थे ये। तो क्या तब से इनको अंदेशा हो गया था कि एक दिन मैं अडानी जी को बचाने के लिए इसको माफ करूंगा? अच्छा, दूसरी बात देखिए, फंस कैसे जाते हैं। कभी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और कभी कहते हैं ये इतने शक्तिशाली हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए एफसीपीए पार करा करके इन्होंने अदानी को संरक्षण दे दिया। तो भाई पहले फैसला कर लो, ताकतवर है कि कमजोर है। अब जरा पद्मजा जी मुझे जरा सिलसिलेवार तरीके से 2 मिनट जरा जवाब देने दीजिए। भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट। अरे विवेक जी ने कहा, भ्रष्ट हैं। देखिए विवेक जी फंस कैसे जाते हैं। कहते हैं पूंजीवादियों से मुझे चिढ़ है,
बिल्कुल चिढ़ होनी चाहिए भाई। केरला का क्या हाल आपने कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में जा जाके कह रहे हैं बैंक्रप्सी के करीब है, और बंगाल का आपने 36 साल में क्या हाल कर दिया। तो आपको अगर नफरत है तो ये नफरत बहुत अच्छी है। फिर इन्होंने कहा 7th फ्लीट 1971 के युद्ध में यूएस ने भेज दी थी। सोचिए जरा, इंदिरा गांधी जी के समय, मैं उनकी इज्जत कुछ वजहों से भले ही करता हूं 71 युद्ध में, पर उस समय हमारी यह स्थिति थी कि यूएस हमारे विरुद्ध 7th फ्लीट भेज रहा था बे ऑफ बंगाल में। तो यानी हमारे किस तरह के रिश्ते थे तब यूएस से, और आज यूएस ऐसा करने की सोच सकता है? आज हमारे रिश्ते कैसे हैं यूएस से? और एक और बात मैं बताऊं, जो सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे ट्रेड के बारे में, इनको मैं बता दूं, यूएस का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया से $36 बिलियन का। पिछले वर्ष $36 बिलियन था, इस वर्ष $48 बिलियन है। पद्मजा जी, मैं इस पर जरा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं आपको। 17 फरवरी 2014 को जब आखिरी अंतरिम बजट पेश किया था यूपीए की सरकार ने, तो तब के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि आज हमारा जो एक्सपोर्ट टारगेट है टू यूएस वो मिस हो गया है, $326 बिलियन, और हमारा ट्रेड बैलेंस केवल 8 बिलियन है। 8 बिलियन ट्रेड डॉलर से बढ़कर आज $47 बिलियन पे अगर आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ तो दिक्कत होगी, वो नेगोशिएट करने के लिए कुछ तो बात करेंगे भाई। ये तो सलाम करना चाहिए इस सरकार को जिसने 10 साल में 6 गुना कर लिया ट्रेड बैलेंस यूएस से। तो जरा कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, दो अत्यंत शक्तिशाली लोकतांत्रिक हेड्स हैं जो कि बार बार चुने गए हैं, और दोनों में कई चीजें कॉमन है पद्मजा जी, आप समझना होगा जरा। डीप स्टेट के विरुद्ध, रूल ऑफ लॉ के साथ, प्रो मार्केट होना, तो और टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। और वही हमने देखा तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन से लेकर बांग्लादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं, डीप स्टेट का कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत पॉजिटिव है कई मायनों में, जहां से मैं देखता हूं। और यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं था। अब ये तो बता दीजिए, आपको लग रहा है कि कुछ हासिल हुआ है इस पूरी मुलाकात से या नहीं हुआ है? पूरी तरह से फेल है ये। अरे सुन तो लीजिए मैम, आप पूरी तरीके से ना कुछ फेल होता है ना पूरी तरीके से विदेश नीति में कुछ पास होता है। ठीक है, यहाँ पे परसेप्शन होते हैं, कुछ भी परमानेंट ना कोई दोस्त होता है ना कोई परमानेंट। तो आप कितने नंबर दे देंगे? इंटरेस्ट होते हैं इस मुलाकात को, कितने नंबर दे देंगे अगर कुछ हासिल हुआ है? मैं फिर से बताता हूँ 10 में से कितने नंबर दे देंगे? मैं फिर से बताता हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू गए थे व्हाइट हाउस में, प्रधानमंत्री क्या नाम, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गेट पर खड़े रहे जब तक वो आए नहीं। ठीक है, और हमें उनकी एक फर्स्ट सेक्रेटरी ने रिसीव कर लिया, मोदी जी। चलिए, आपके सामने अब नंबर देना तो आपका काम है, आप मीडिया के लोग हो। आप नरेंद्र मोदी जी को 100 नंबर दे दो, कोई मीडिया वाला 200 नंबर दे देगा, कोई आप जैसा 1000 नंबर दे देगा। चलिए बताइए डॉक्टर राजा आलोक, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इज्जत भी नहीं मिली, ट्रेड भी नहीं मिला, और जो तहव्वुर राना मिला है वो तो पहले से ही मिलना ही था, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो हर शुभ काम में विघ्न डालने के लिए विघ्नकर्ता के रूप में पिछले 10 वर्षों से कुख्यात हो चुकी है, तो उसी को कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं सुरेंद्र भाई, इसलिए उनको अपना काम करने दीजिए, कोई बात नहीं। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट किया है। ये आप डोनाल्ड ट्रंप के हैंडल से अगर इसको चलवा सकें तो, ये हम लोगों ने नहीं किया, पीएमओ ने नहीं किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं। ये तस्वीर क्या दर्शाती है कि भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कितने गंभीर हैं। F-35 फाइटर जेट्स अगर अमेरिका के लिए डील है तो ये डील हमारे लिए भी है, क्योंकि अमेरिका ने आज तक अपने F-35 किसी को नहीं दिए। लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आएगा। एक के बाद एक पश्चिमी एशिया के देश में पहला देश है भारत, जिसको डोनाल्ड ट्रंप के 26वें कार्यकाल के दिन इनविटेशन मिला, किसी और को नहीं मिला। ये इनके लिए गर्व की बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि अमेरिका आज के डेट में, हम माने चाहे नहीं माने, हमारे जो भी रणनीतिक डिफरेंसेस रहे, लेकिन अमेरिका आज के देश में विश्व में सुपर पावर है और उसकी जरूरत है। और जब टैरिफ की बात हुई तो पूरे विश्व के बाजारों का लुढ़कना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अमेरिकन इकोनॉमी से आप कहीं ना कहीं सब कोई पूरा विश्व। सुरेंद्र राजपूत जी भी एक तस्वीर दिखा दे रहे हैं। तारीख में अगर ट्रेड प्लस में हम हैं ना, वही करें, आज की तारीख में ट्रेड प्लस में हम हैं। भारत अमेरिका व्यापार घाटा में अमेरिका को ज्यादा व्यापार घाटा हो रहा है। ये बेंजामिन नेतन्याहू के भी पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। अरे यार, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बीच में मत। हम नहीं बीच में बोल रहे सर, आप बोलिए। हम नहीं बोल रहे लगाना किसी भी। हाँ, नहीं, वो संजीव, वो श्रीवास्तव। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।